हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका वेलकम है आज के इस वीडियो में जो कि रिलेटेड है आर्टिकल्स से। आर्टिकल दोस्तों ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में आते हैं, बल्कि जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, वहाँ भी आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है ये, तो आपको आना भी चाहिए। और इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मुझे लगा ये ज़रूर शेयर करना चाहिए आपके साथ। देखिए, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और जो द है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल है। और इससे पहले एक और बात बताती हूँ, एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि द और द में क्या अंतर है। उसका टाइटल यही है कि कब हम द को द बुलाते हैं और कब हम द को दी बुलाते हैं। वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी डेली यूज़ की प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश की, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर देखिएगा तो मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको वो नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो क्या कह रहा है, इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि ए और एन जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो ए एंड एन मॉडिफाई अ नाउन इन अ जनरल वे। ए और एन जो है वो किसी भी नाउन को एक सामान्य तरीके से मॉडिफाई करते हैं, सामान्य तरीके से प्रकट करते हैं। जबकि द पर्टिकुलराइज इट, जबकि द जो आर्टिकल है ये उसी नाउन को क्या करता है, पर्टिकुलर वे में शो करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोहन हैज़ अ पेन, मोहन के पास एक पेन है। द पेन विच यू गेव मी वॉज एक्सपेंसिव, द पेन विच यू गेव मी, वह पेन जो तुमने मुझे दिया था वह एक्सपेंसिव था, महंगा था। तो ये उस एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है जो कि महंगा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, उसके बाद हम साउंड का करेंगे कि साउंड कैसे पता लगाएंगे हम। वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, हमें ABCD जब हम सीखते हैं, अल्फ़ाबेट जब सीखते हैं, तो हमें बताया जाता है कि 5 कॉन्सोनेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो हैं बाकी 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उनके साउंड का हमें पता होना चाहिए। कैसे, A इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट। कहते हैं कि A का प्रयोग किया जाता है बिफोर वर्ड्स, उस वर्ड्स के पहले, स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ एन कॉन्सोनेंट, जो कि स्टार्ट होता है एक कॉन्सोनेंट की साउंड से। कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स जो हो गए ना हमारे, वोवल्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। और उनमें अगर कोई वर्ड ऐसा है जो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसके पहले हमें ए लगाना पड़ता है। आप चाहे वो वोवल भी हो, लेकिन उसकी अगर साउंड कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो उसके आगे भी हम ए ही लगाएंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से मैं आपको क्लेरिफाई करूंगी। वीडियो में बने रहें और देखते रहें। हाँ, साथ ही वीडियो की जानकारी पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। एन इज यूज्ड बिफोर ए वोवल साउंड, वोवल्स AEIOU। देखिए, ये कह रहा है एन को प्रयोग किया जाता है एक वोवल साउंड से पहले। ठीक है, यहाँ पर ए था, ए को प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। तो क्या फ़र्क हो गया, ए को कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करेंगे और एन को वोवल साउंड से पहले यूज़ करेंगे। ना कि ये बोल रहा है साउंड से पहले यूज़ करेंगे, ना कि लेटर से पहले यूज़ करेंगे। ये नहीं कह रहा है कि AEIOU से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि इनकी साउंड से पहले यूज़ करेंगे, चाहे इनकी साउंड हमें किसी कॉन्सोनेंट से आ रही हो तब भी। ए बुक, ए कैट, ए यूजफुल थिंग। अब देखिए, वोवल है यूजफुल यू, लेकिन ए यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यूजफुल यह आवाज आ रही है, यह जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, यूरोपियन गर्ल, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर ये ई जो है ये भी वोवल है, यू है फिर से वोवल है, लेकिन इनके साथ भी हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। क्यों? क्योंकि ए को प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और यह जो हमारी है यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, ये क्या है, हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, बट एन FDR, अब एफ देखिए, आप बोलेंगे एफ बोलने से पहले, फे की साउंड आने से पहले आ की साउंड आ रही है, एफ। ठीक है, DR, एन FDR, एन एम में भी माँ से पहले ए की आवाज आ रही है, जो कि वोवल ए की साउंड है। एन MA, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, एन ऑल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एटसेट्रा। इन सभी में जो साउंड है वो या तो आ की है, या ए की है, या ई की है, ओ या यू की है। यू का भी प्रोनाउंसिएशन हम आ करते हैं, जैसे अनकंडीशनल है ना। यहाँ अम्ब्रेला,
आ की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है, लेकिन वहाँ पर यू की साउंड आ रही थी, वो जो कॉन्सोनेंट साउंड थी, इसलिए हमने क्या किया, ए लगाया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सारा कंफ्यूजन, सारा आपका क्लियर हो गया है। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट था जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली बच्चे इसी से गलत कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ए एन और द में यही होता है कि जो ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे हैं अक्षर, उनसे पहले हम एन लगा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम साउंड देखेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ए कैट म्यूज, ए कैट म्यूज यानी एवरी कैट, हर एक जो बिल्ली है वो क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, अपनी उसकी आवाज़ होती है उसको म्यूज करते हैं, ठीक है। दी कैट ऑफ माई नेबर म्यूज डे एंड नाइट, मेरे पड़ोस में रहने वाली जो बिल्ली है वो दिन रात म्यू म्यू करती रहती है, यानी कि वो कैट एक स्पेशल कैट की बात कर रहा है, इसलिए वहाँ पर दा लगा रहा है। लेकिन हर एक कैट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ए का यूज़ कर रहे हैं। ही गेव मी एन एग, उसने मुझे एक एग दिया। हेयर एन मीन्स वन, यहाँ पर एन का मतलब भी वन ही है, ये आप सभी जानते हैं। एन का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन ई एग जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि यूज ऑफ आर्टिकल दी, हम आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल पर पहली बार है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, ओशंस। ये कहता है कि द का प्रयोग हम क्या किस लिए कब करते हैं, से पहले, नामों से पहले। किसके नामों से, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम और महासागरों के हैं, है ना, इसलिए इसमें हमें दी का यूज करना होता है। द हिमालयाज, द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। पत्र पत्रिकाओं के जो नाम होते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं के जो नाम होते हैं, उनके आगे भी हम दी लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द सन, एटसेट्रा। थर्ड है नेम ऑफ द फेमस एंड होली बुक्स, प्रसिद्ध और पवित्र किताबों के नामों के आगे भी हमें दी लगाना होता है। द गुरु ग्रंथ साहिब, द गीता, द रामायण। नेम ऑफ क्रिएशंस ऑफ नेचर, जो प्रकृति के क्रिएशंस हैं, प्रकृति के जो बनाए हुए चीज़ हैं, उनको भी हम दी बोलते हैं, उनके साथ भी द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द प्लैनेट्स, ठीक है, इस तरह से। वाइल यूजिंग एडजेक्टिव एज नाउन, द प्रॉपर द, ये कहता है द वाइल यूजिंग एडजेक्टिव एज नाउन्स, जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। एडजेक्टिव को नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कोई एडजेक्टिव हो उसको हम किस पूरी एक क्लास का ही प्रतीक मान लेते हैं। द पुअर शुड बी हेल्प बाय रिच, यहाँ पर पुअर और रिच जो है एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर नाउन बनाकर यूज़ किया गया है कि गरीब और अमीर, ठीक है, व्यक्तिवाचक बना दिया इसको। तो पुअर शुड बी हेल्प बाय रिच, कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जानी चाहिए अमीरों के द्वारा, तो द रिच और द पुअर, ठीक है। समटाइम्स विद द कंपैरेटिव डिग्री, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हमें दी लगाना पड़ता है, जैसे द मोर यू थिंक, जितना तुम ज़्यादा सोचोगे, द मोर यू वरी, उतना आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमने यूज़ किया। उसके बाद है विद द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर स्कूल, वह सबसे इंटेलिजेंट लड़की है हमारे स्कूल में। तो जब जहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है वहाँ पर तो डेफिनेटली द ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है बिफोर द इमेजिनरी लाइन्स एंड डायरेक्शंस, दिशाओं और इमेजिनरी लाइन्स जो हमारे ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उनके साथ भी हमें दी यूज़ करना होता है। द लैटिट्यूड, द इक्वेटर, द ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस तरह से। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। द वायलिन, द पियानो, द फ्लूट, एटसेट्रा। वाइल यूजिंग ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जब एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, अब कहते हैं अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है तो भी हम क्या करेंगे, दी यूज़ करेंगे। मोहन इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम, मोहन जो है वो हमारी क्लास का या हमारी टीम का सचिन है। सचिन मतलब क्या है, सचिन क्या है, सचिन तेंदुलकर से उसको कंपेयर कर रहा है।
कॉमन नाउन बना रहा है उसको, ठीक है। एक मोहन को सचिन बोल रहा है, वो सचिन मतलब वो जिसको हराया नहीं जा सकता या बहुत अच्छा खेलने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है। तो पहले इसी को रिवाइज करते हैं एक बार हम कि कहाँ कहाँ हम द का यूज़ करेंगे। पहले यूज़ करेंगे हम नदियों, पहाड़ों, पर्वतों और समुद्रों के साथ। दूसरा है पत्र पत्रिकाओं के साथ। तीसरा है बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र पुस्तकों के नामों के साथ। उसके बाद है कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के साथ। उसके बाद है कि जब एडजेक्टिव्स को नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री और फिर हमेशा के लिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आपको दी का ही यूज़ करना है। उसके बाद है आपके पृथ्वी पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं और दिशाओं के साथ भी हम यूज़ करते हैं द का। उसके बाद है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के साथ और प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हुए भी हम दी का यूज़ करते हैं। अब आता है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी। कभी कभी हमें दी हटाना पड़ता है और कब कब हटाना पड़ता है वो भी हमें पॉइंट्स में समझना है। देखिए, बिफोर सम नाउन्स यूज्ड टू कन्वे जनरल सेंस, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बट आर यूज्ड टू पर्टिकुलराइज देम। ये क्या कह रहा है कि बिफोर सम नाउन्स, किसी नाउन से पहले, यूज टू कन्वे जो कि प्रयोग की गई है अभिव्यक्त करने के लिए, जनरल सेंस एक सामान्य समझ, आर्टिकल्स आर नॉट यूज कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, बट आर यूज टू पर्टिकुलर देम उनको पर्टिकुलर करने के लिए हम यूज करते हैं ए, एन और दी को। लेकिन जब हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो सभी मनुष्यों की बात हो गई है, ठीक है। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हम प्रॉपर नाउन से पहले भी हटा सकते हैं। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके साथ। जैसे चाइल्डहुड इज द प्राइम टाइम ऑफ वंस लाइफ, बचपन जो हमारे जीवन का एक मुख्य मतलब समय होता है, तो इसके साथ कोई भी द यूज नहीं करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। विद मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन के साथ भी यूज नहीं करते। मिल्क इज एन एसेंशियल फूड, द मिल्क ऑफ द काउ इज स्वीट। तो ये कह रहा है विद मटेरियल नाउन्स, जो भौतिक चीज़ें हैं उनके साथ हमें यूज़ नहीं करना होता है, हम हटा सकते हैं। एक ही बात है, जैसे अगर हमने लिखा द मिल्क ऑफ द काउ इज स्वीट, काऊ का दूध जो है बहुत मीठा होता है, लेकिन मिल्क जो है एसेंशियल फूड है। यूजुअली नो आर्टिकल्स इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज, बीमारियों के नामों के आगे भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। कैंसर इज ए फेटल डिजीज, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिजीज फिगरेटिवली वी यूज एन आर्टिकल बिफोर इट्स नेम। अगर हम किसी डिजीज को इस तरह से लिख रहे हैं कि फिगर आउट करने के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो हम उसको कोई आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे कि करप्शन इज ए कैंसर, करप्शन जो है वो कैंसर की तरह, यानी हम उसको एक उपमा देकर समझा रहे हैं, ठीक है। नेम्स ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेजेस, किसी भी गेम के नाम के साथ, किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ हम द यूज नहीं करते। आई लाइक फुटबॉल, आई कैन स्पीक पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश। और गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यहाँ पर ये मेटल का नाम आ गया, यहाँ पर ये स्पोर्ट्स का नाम आ गया और ये लैंग्वेजेस का नाम आ गया, तो इन सब के साथ भी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटेड अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द हैज बीन यूज्ड वेयर अ नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड। आपने इन सभी में ये देखा होगा कि जहाँ पर भी किसी नाउन को पर्टिकुलर रूप देने की कोशिश की गई है, विशेष रूप से बताने की कोशिश की गई है, वहाँ पर हमने द यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो ये है कि डबल यूज ऑफ आर्टिकल द, कि डबल यूज हम कब करते हैं। जैसे देखिए, द पोएट एंड नॉवलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड, कवि और जो नॉवलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, नॉवलिस्ट माने जो कि नॉवेल्स लिखता है, उपन्यासकार, है ना, उसको, उन दोनों को ऑनर किया गया है, सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इस नॉवलिस्ट के आगे दी नहीं लगाया, इसका मतलब ये है कि ये पोएट और नॉवलिस्ट जो है एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को इनाम मिला है या अवार्ड दिया गया है, जो कि पोएट भी है और नॉवलिस्ट भी है। द सेम पर्सन इज द पोएट एज वेल एज नॉवलिस्ट। और अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट हैव बीन अवार्डेड और ऑनर्ड, तो क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि पोएट और जो नॉवलिस्ट है वो टू डिफरेंट पर्सन्स हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, मेरे पास एक ब्लैक और
वाइट डॉग है, यानी कि एक ही कुत्ता है जिसमें दोनों कलर हैं। और अगर मैं ये अलग अलग बोलूँ कि आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, तो क्या होगा, इसका मतलब मेरे पास दो अलग अलग कुत्ते हैं, जिसका एक का रंग ब्लैक है और दूसरे का वाइट है। तो कैसा लगा आपको ये आज का चैप्टर? आगे मैं आपके लिए इसकी एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश पे ही है, डेली यूज़ इंग्लिश पे ही वीडियोज़ हैं मेरे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अपना प्यार भरा सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।